नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। परतवाड़ा के निकट मध्य प्रदेश की भैंसदेही तहसील में डेढ़पानी गांव के पास आज सुबह 11:30 बजे एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दोपहिया पर सवार अचलपुर निवासी 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मेलघाट निवासी कार चालक शिक्षक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। तीनों मृतकों की शिनाख्त राजकिशोर नागापुरे, अंकुश परस्कर व अमित ठाकुर के तौर पर हुई है। ये तीनों ही युवक अपनी दोपहिया पर सवार होकर चिखलदरा तहसील के घटांग होते हुए काटकुम की ओर जा रहे थे। तभी माखला मार्ग पर डेढ़पानी गाँव के पास यह हादसा घटित हुआ। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा आज शहर में स्थित पुरानी जर्जर व खस्ताहाल स्थिति में पहुंच चुकी इमारतों को गिराने के बारे में एक बार फिर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि C1 श्रेणी में पहुंच चुकी इमारतों को खाली कराने और जरूरत पड़ने पर ऐसी इमारतों को गिराए जाने के लिए तमाम आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ऐसी इमारतों में रहने वाले लोगों से इमारत को तुरंत खाली कर देने और इमारत मालिकों से अपनी संपत्ति का किसी प्राधिकृत एजेंसी के जरिए स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने हेतु कहा है। इसके अलावा यह चेतावनी भी दी गई है कि मनपा द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनदेखी करने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा महाराष्ट्र राज्य के दौरे पर है और विगत 7 नवंबर से नांदेड़ के देगलूर से यह यात्रा प्रारंभ हुई। यह यात्रा आज 8वें दिन हिंगोली पहुंची और अब मंगलवार 15 नवंबर से अमरावती संभाग के वाशिम से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस यात्रा के लिए विधायक सुलभा खोड़के के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन चौक स्थित खोड़के के जनसंपर्क कार्यालय से हजारों समर्थक आज वाशिम के लिए रवाना हुए। कल मंगलवार 15 नवंबर और परसों 16 नवंबर को विधायक सुलभा खोड़के अपने समर्थकों के साथ मिलकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ 2 दिनों तक इस पदयात्रा में शामिल होंगी। अमरावती से वाशिम रवाना होने से पहले विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि गांधी परिवार ने जितने त्याग और बलिदान इस देश की खातिर दिए हैं, इतने अन्य किसी ने नहीं दिए। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अकोला जिले में पदयात्रा करते समय सांसद राहुल गांधी क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले किसानों की पत्नियों से संवाद साधेंगे। महिला किसान मंच की पहल से यह बातचीत आयोजित किए जाने की जानकारी है। साथ ही यह भी पता चला है कि यवतमाल जिले की रहने वाली कलावती भी सांसद बालू धानोरकर के साथ राहुल गांधी से अकोला अथवा शेगांव में भेंट करेंगी। काफी साल पहले कलावती ने राहुल गांधी से भेंट की थी, जिसके कारण कलावती का जीवन बदल गया। हालांकि आज भी कलावती अपनी 7 एकड़ जमीन पर खेतीबाड़ी कर रही है। अमरावती दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी ने आज स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से देश में मोदी सरकार की सत्ता आई है, तब से देश पूरी तरह से गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। विगत 8 वर्षों के दौरान लोगों में एक तरह की सामाजिक दूरी भी आई है और विगत कुछ समय से धार्मिक कट्टरता भी लगातार पांव पसार रही है। ये सब कहने आपसे में आया था। किसानों की हालत बहुत खराब, किसान आत्महत्या। अंग्रेजों में जब अंग्रेज आए थे देश में ना, तो इस देश की GDP 27.27% 27% मुगलों में राज है। असलियत देखो, रिकॉर्ड पढ़ लो, और जब अंग्रेज गए तो 3% GDP आ गई। किसानों पर अंग्रेजों ने जो है ना, जब मुगलों ने 10% टैक्स लगाया था किसानों पे, अंग्रेजों ने 40% लगा दिया और कह दिया कि फसल हम जो कहेंगे वो तुम फसल बोगे, तुम हमारी मर्जी से जितना हम दाम तय करेंगे उतने बेचोगे। ये और आज फिर अदानी और अंबानी के लिए किसानों को भी तकलीफ दी जा रही है और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। आइए हम सब मिल करके इस देश को बचाएं और इस देश में भाईचारा बढ़ाएं, ये हमारा मैसेज है। नवंबर माह के प्रारंभ में ठंडी का मौसम शुरू होने की कुछ हद तक संकेत मिले थे, लेकिन इसके बाद अकस्मात ही मौसम सामान्य हो गया। परंतु अब एक बार फिर ठंड का असर व प्रभाव विगत 2 दिनों से बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अमरावती शहर सहित जिले में शाम ढलते ही मौसम सर्द होने लगा है और सुबह के वक्त भी काफी ठिठुरन महसूस हो रही है। कोविड संक्रमण काल के दौरान समूचे देश में कृत्रिम ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई थी और उस समय अमरावती जिले में भी मरीजों को ऑक्सीजन मिलने में कुछ हद तक मुश्किल जा रही थी, जिसके बाद जिले में सरकारी निधि के साथ ही PM केयर फंड व CSR फंड सहित अन्य निधि के जरिए 16 ऑक्सीजन PSA प्लांट तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया और ऑक्सीजन प्लांट का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया, जिसमें से अब कई ऑक्सीजन प्लांट के काम पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में भविष्य में अमरावती जिले में कृत्रिम ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं रहेगी। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अब कहीं जाकर चुनावी गहमागहमी शुरू हुई है और मतदाता पंजीयन के काम ने रफ्तार पकड़ी है। इस काम के पहले चरण में संभाग से 1,19,943 मतदाताओं की ओर से प्रारूप 18 के तहत आवेदन निर्वाचन विभाग को प्राप्त हुए हैं। आगामी 21 व 22 जनवरी को तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोजरी सेवाश्रम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय मराठी कृषि साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस आशय की जानकारी नियोजन समिति की ओर से यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई।
10वं अखिल भारतीय मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन हे दिनांक 21 आणि 22 जानेवारी 2023ला आयोजित करण्यात आले. हे 10वं अखिल भारतीय मराठी शेतकरी साहित्य संमेलन आहे. शेतकऱ्यांचा शोषणाचा प्रवास हा जुना आहे आणि जी शस्त्र आजच्या युगामध्ये जी वापरल्या जाऊन राहिलेली आहे आणि शेतकऱ्याची अवनती होत आहे, ही साहित्यिकांनी आपल्या साहित्यामध्ये लोकांसमोर आणावी, सरकारसमोर आणावी, त्या निमित्तानं साहित्य निर्माण व्हावं. अमरावती के संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय में आज विभागीय लोकशाही दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी महकमों से संबंधित शिकायतों को लेकर सुनवाई करते हुए उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया गया. बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके कला गुणों को बढ़ावा देने के लिए आज से राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर चाइल्डलाइन 1098 हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा चाइल्ड से दोस्ती सप्ताह का शुभारंभ किया गया है. भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने गत रोज मुंबई जाकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मनपा के संपत्ति कर के मसले पर चर्चा की. इस समय डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगामी 2 दिनों में मनपा द्वारा संपत्ति कर में की गई 40% की बढ़ोतरी पर लिखित स्थगनादेश जारी करने का आश्वासन दिया गया. तिवसा तहसील में किसानों की विभिन्न मांगों सहित तिवसा से कोरहा मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर प्रहार के संजय देशमुख सहित कार्यकर्ताओं ने तिवसा के लोक निर्माण विभाग कार्यालय में सोमवार को ठिया आंदोलन शुरू किया. साथ ही ये चेतावनी भी दी कि जब तक इस मामले को लेकर लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रखा जाएगा. पुलिस प्रशासन द्वारा दवा दुकानदारों के लिए सीसीटीवी कैमरे को अनिवार्य किया गया है. इसके लिए किसी मोहलत का उल्लेख मेडिकल दुकानदारों को भेजे गए नोटिस में नहीं है. ऐसे में शहर के केमिस्ट बंधु पुलिस की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं. केमिस्टों का कहना है कि उनका व्यवसाय फूड व ड्रग विभाग के अंतर्गत आता है और एफडीए द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जाता है. ऐसे में पुलिस को उन्हें किसी भी चीज के लिए नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है. राशन कार्ड धारकों की विभिन्न समस्याओं का निवारण करने की मांग को लेकर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के नेतृत्व में सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया. साथ ही अपनी विविध मांगों को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपे गए. लोकमाता इंदिरा गांधी नगर वेंकैयापुरा के कुष्ठ रोग प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए, इस आशय की मांग को लेकर भीम ब्रिगेड ने आज मनपा आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा. अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों व समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया आधार केंद्र ऑपरेटर व संचालक संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर काम बंद आंदोलन किया गया. इस आंदोलन के तहत संगठन की शहर व जिला शाखा द्वारा स्थानीय उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कार्यालय जाकर प्रशासन को अपने 1 दिवसीय काम बंद आंदोलन की जानकारी दी गई और अधिकारियों को अपनी मांगों का निवेदन दिया गया. भीम आर्मी द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पात्र रहने वाला उम्मीदवार एक घटक में एक पद के लिए 1 से अधिक आवेदन नहीं कर सकता, ऐसी शर्त रखी गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है. अतः इस नियम व शर्त को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए. दंत चिकित्सा पदवी परीक्षा में समूचे महाराष्ट्र राज्य से अव्वल स्थान प्राप्त करने वाली समीक्षा मनीष महाजन नामक छात्रा का विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया. इस समय विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सभी संचालक उपस्थित थे. सहकार क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न पद संस्थाओं, नागरिक बैंकों व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों व कर्मचारियों हेतु सहकार भारती की जिला शाखा द्वारा कल रविवार 13 नवंबर को 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था. इस कार्यशाला का उद्घाटन स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के के हाथों हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा की गई. नहीं सहकार आणि पुन्हा सहकार नहीं मुद्दा हा जो स्लोगन आहे तो स्लोगन तेव्हा सार्थक ठरेल यावेळेस या विदर्भात आणि ही कमजोर दुवा सहकारातला आपला विदर्भ आहे, हा कमजोर दुवा मजबूत केल्याशिवाय या महाराष्ट्राचा सहकार क्षेत्र खऱ्या अर्थानं. तुषार भारती मित्र मंडल द्वारा साईनगर के साई रत्न लॉन में आयोजित अमृत मंथन व्याख्यानमाला के अंतिम दिन कल विख्यात फिल्म अभिनेता राहुल छोलापुरकर ने कश्मीर नामा विषय पर अपने विचार व्यक्त किए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर अनेक वर्षों से दबाव तंत्र जारी था और असली इतिहास को देशवासियों से जानबूझकर दूर रखा गया, लेकिन धारा 370 रद्द होते ही कश्मीर का सही इतिहास सभी के सामने उजागर हो गया है. मी आता गणपतीच्या आधी जवळजवळ 4 महिने अमेरिकेत होतो व्याख्यानमालेसाठी आणि काश्मीर फाईल्स होऊन गेल्यानंतर तिथल्या आमच्या सगळ्या मित्रांचं आणि मला हे काश्मीर नामाच मांडावा लागला होता अमेरिकेत, कारण त्यांना खूप उत्सुकता होती. आणि खरं तर मी तुषारजींना वेगळे वेगळे विषय सुचवले होते, या नवरास्तात त्यांचं नाही. जी लाल निशीचं व्याख्यान आणि ते त्याच ह्याच्या जवळ जाणार होतं सगळं महिला आणि कर्तृत्व म्हणून
तुषारजी मला म्हटले आमच्या इथं आम्ही मी तो विषय घेऊन येतो. शहर पुलिस आयुक्त कर्मचारी सहकारी पद संस्था के 12 सदस्यों के लिए रविवार को हुए चुनाव में एकता पैनल के 7 व परिवर्तन पैनल के 5 सदस्यों ने जीत दर्ज की, जबकि संस्था पर विगत 5 वर्षों से विराजमान रहे संत गाड़गे बाबा पैनल का कोई भी प्रत्याशी इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका. कौंडिन्यपुर में अम्बा रुक्मिणी महोत्सव के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए जगतगुरु श्री रामराजेश्वराचार्य माउली सरकार ने कहा कि अध्यात्म के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा को अध्यात्म का तालमेल मिलना आवश्यक है, तभी इससे सृजन हो सकता है. उन्होंने समाज के लिए वाचनालय के साथ साथ ध्यान व साधना की भी जरूरत प्रतिपादित की. भातकुली अतिशय क्षेत्र में रविवार 13 नवंबर को श्री 1008 आदिनाथ स्वामी दिगंबर जैन संस्थान द्वारा वार्षिक यात्रा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भाविकों ने बड़े उत्साह व श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया. वलगांव रोड पेट्रोल पंप के सामने स्थित सेवक बगीचा में रविवार की शाम भव्य अन्नकूट प्रसादी का आयोजन काफी सफल व शानदार रहा. इस अवसर पर अनेकों समाज बंधुओं ने उपस्थित रहकर प्रसाद व दर्शन का लाभ लिया. बोहरा समाज ने अपने धर्मगुरु मुफद्दल साहब TUS का जन्मदिन आज बड़े धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया. इस अवसर पर बोहरा मस्जिद में विशेष प्रार्थना की गई और सुबह काफी सुंदर जुलूस निकाला गया, जिसमें पारंपरिक वस्त्रों में बोहरा समाज के पुरुष व बाल गोपाल बड़े उत्साह के साथ सहभागी हुए. धारणी के उपजिला अस्पताल में माता की सहज प्रसूति होने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई तो एम्बुलेंस में ही इस नवप्रसूता महिला की मौत हो जाने की घटना सामने आई. स्वास्थ्य प्रशासन की लापरवाही पर परिजनों ने निषेध व्यक्त करते हुए जमकर हंगामा मचाया. नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने फैजान खान अन्नू खान नामक अंसार नगर निवासी आरोपी के खिलाफ एक युवती के साथ विनय भंग व गाली गलौज करने के मामले में मामला दर्ज किया है. पता चला है कि आरोपी फैजान एक युवती के पीछे विवाह करने हेतु पड़ा था और आए दिन उसका पीछा करते हुए उसे प्रताड़ित किया करता था. नागपुरी गेट पुलिस ने लड़के की बजाय लड़की होने पर विवाहिता की प्रताड़ना करने वाले पति व ससुर सहित 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. यह मामला 12 नवंबर को रहमत नगर परिसर में उजागर हुआ था. इस मामले में पुलिस ने शाहरुख खान व मन्नान खान नामक 2 व्यक्तियों के साथ ही 4 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है. तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोचरी स्थित दास टेकड़ी परिसर में भैंसे की टक्कर लगाकर जुआ खेला जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इस खेल को तुरंत समाप्त कराया गया. तलाकनामे पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण बीमा पॉलिसी बंद करने की धमकी देते हुए एक विवाहित महिला को प्रताड़ित किया गया. इस मामले में पुलिस ने महिला के पति उज्जवल अग्रवाल सहित एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सरकारी नौकरी दिलाने का प्रलोभन और नकली नियुक्ति पत्र देकर 15 लाख रुपए का चूना लगाने वाले 3 आरोपियों को गाड़गेनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पश्चात तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने अनिरुद्ध राउत, आशुतोष तायडे व विशाल बड़ोदेकर इन तीनों आरोपियों को 16 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं. बडनेरा स्थित मनपा गार्डन में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को परिसर के लोगों ने पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद दोनों आरोपियों को बडनेरा पुलिस के हवाले किया गया. लड़कियों की शिकायत पर जुनेद चौधरी व अलीम सलीम औरंगाबादी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार परिसर में मामूली कारण के चलते एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला होने की घटना सामने आई है. इस घटना से पहले मामूली विवाद होने और मामला कोतवाली थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस का दल जब घटना स्थल पर पंचनामा करने पहुंचा, तब 3 हमलावरों ने इस व्यवसायी पर जानलेवा हमला किया. ट्रैक्टर से खेत में चने की फसल बुआई कर रहे 35 वर्षीय युवक की नीचे गिर जाने और फिर ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने के कारण मौत हो गई. यह घटना आज दोपहर घटित हुई. मृतक की शिनाख्त नांदुरा गाँव निवासी श्याम भाऊराव राउत के तौर पर हुई है. सरकारी अनाज की तस्करी करने वाले मुख्य सूत्रधार अमोल सुरेश महल्ले नामक आरोपी को भातकुली पुलिस ने रविवार की रात गिरफ्तार कर लिया. शनिवार को पुलिस ने ट्रक चालक सहित एक अन्य को अपने कब्जे में लिया था. अपनी बुआ से मिलने के लिए दोपहिया वाहन पर सवार होकर निकले भतीजे की सावंगा मार्ग पर हुई हादसे में मौत हो गई. यह घटना शनिवार को घटित हुई. मृतक की शिनाख्त यवतमाल जिले के दारवा तहसील अंतर्गत आने वाले सांगलवाड़ी गाँव निवासी मिलिंद खड़से के तौर पर हुई है. खेत का सोयाबीन चुराकर ले जाने के संदेह में एक युवक को खेत में ले जाकर उसके हाथ पर बांधकर 3 युवकों ने लाठी से बेरहमी के साथ पिटाई की और इस मारपीट में इस युवक की मौत होने के बाद उसे एक दुकान के पास लाकर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया. यह घटना यवतमाल जिले के बाबुलगांव तहसील में आने वाले मादनी गांव में रविवार की रात घटित हुई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है. आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. कल होगी आपसे फिर मुलाकात. तब तक के लिए धन्यवाद.